हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो सबसे पहले आपको चार्ट रीड करना आना चाहिए। चार्ट जिसके अंदर ग्रीन कैंडल होती है, रेड कैंडल्स होती है। चार्ट दो ही प्रकार के कैंडल से बनता है, ग्रीन और रेड। ठीक है, फिर भी चार्ट समझने में काफ़ी मुश्किलें आती है क्योंकि आपको चार्ट की लैंग्वेज नहीं पता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझिए कि अगर आपको इंग्लिश का बुक पढ़ना है तो सबसे पहले आपको क्या आनी चाहिए, तो इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। जिसको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश का बुक पढ़ पाएगा, जिसको नहीं आती है वो नहीं पढ़ पाएगा। सिमिलरली जिसको चार्ट की लैंग्वेज आती है वो चार्ट पढ़ पाएगा, जिसको नहीं आती है वो नहीं समझ पाएगा चार्ट को। तो बेसिकली चार्ट की लैंग्वेज क्या है, तो टेक्निकल एनालिसिस चार्ट की लैंग्वेज है, जिसके अंदर हम चार्ट को रीड करना सीखते हैं, जिसके अंदर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझते हैं, जिसके अंदर ट्रेंड को समझते हैं, कैंडल फॉर्मेशन को हम समझते हैं और चार्ट को रीड करना सीखते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर मैंने कंप्लीट सीरीज़ बनाई है, जिसके अंदर हर एक लेसन के ऊपर एक वीडियो बनाया है, जिसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। ये फर्स्ट लेसन है जिसके अंदर हम बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट सीरीज़ की एक बार आप इंडेक्स देख लो। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेसन आप देख पा रहे हो। टेक्निकल एनालिसिस बेसिक से एडवांस तक सारे कंसेप्ट इस सीरीज़ में एक्सप्लेन किए हैं। टाइप्स ऑफ चार्ट, ट्रेडिंग व्यू कंप्लीट ट्यूटोरियल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, यहाँ पर वन कैंडल स्टिक, डबल कैंडल स्टिक, ट्रिपल कैंडल स्टिक, उसके बाद चार्ट पैटर्न्स, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, पोल एंड फ्लैग पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, कर्व एंड हैंडल पैटर्न एंड लास्ट में डाउ थ्योरी। तो ये सारे लेसन इस कंप्लीट सीरीज़ में एक्सप्लेन किए। हर लेसन के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना है, उसके अंदर पूरे डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आपको अगर इंडेक्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। तो आज का जो हमारा फर्स्ट लेसन है वो है टेक्निकल एनालिसिस बेसिक। इसको हम आज डिस्कस करेंगे और आने वाले फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक लेसन को डिस्कस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट सीरीज का ये फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम लेसन नंबर 1 देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जिसमें हम बेसिक देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस बेसिक। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस क्या है, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, वो हम इस लेसन में देखेंगे। टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, तो चार्ट का स्टडी करते हैं। प्राइस जो कि चार्ट के ऊपर पैटर्न होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न, उसका हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर ट्रेंड को स्टडी करते हैं, मार्केट किस दिशा में जा रहा है, मतलब अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या फिर साइडवेज है, इसको हम स्टडी करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये जो चार्ट है जो ग्रीन और रेड कैंडल से बना हुआ है, ओके, तो ये ऊपर जा रहा है प्राइस, मतलब इसको क्या कहा जाता है, तो अप ट्रेंड कहा जाता है। अगर प्राइस इस प्रकार नीचे जा रहा है तो उसे क्या कहा जाता है, डाउन ट्रेंड कहा जाता है। अगर प्राइस कहीं पर भी नहीं जा रहा है, साइडवेज है इस प्रकार, मतलब एक रेंज में घूम रहा है प्राइस, तो इसे साइडवेज मार्केट कहा जाता है। यह हम आगे आने वाले लेसन्स में डिटेल्स में देखेंगे। खाली आपको एक ओवरव्यू मैंने दे दिया कि टेक्निकल एनालिसिस में क्या सीखने वाले हैं हम। ओके, अब देखिए टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि आपको बहुत से बार फंडामेंटल एनालिसिस ये वर्ड भी सुनने को मिलेगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी स्टॉक्स का हो, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, एक्सिस बैंक, किसी भी हो स्टॉक्स का, तो वो क्या होता है, तो उसके अंदर बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी किया जाता है। ओके, टेक्निकल एनालिसिस में क्या स्टडी किया जाता है, चार्ट का स्टडी किया जाता है। टेक्निकल में चार्ट का स्टडी किया जाता है, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी किया जाता है, उसे कहा जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। हम फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पर नहीं सीख रहे, हम सीखने वाले टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए, ये एक चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट है। ये ट्रेडिंग व्यू का पोर्टल है जो यूज़ किया जाता है चार्ट देखने के लिए। ट्रेडिंग व्यू के ट्यूटोरियल में अलग से बनाऊंगा, जिसके अंदर हम पूरा डिटेल में देखेंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए कि ट्रेडिंग व्यू का जो पोर्टल है वो चार्ट देखने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट है। ठीक है, तो ये जो चार्ट का हम स्टडी करेंगे, ये किसके अंदर आएगा, टेक्निकल एनालिसिस में। अगर ये एचडीएफसी बैंक का बैलेंस शीट
या फिर उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे तो वो आएगा फंडामेंटल एनालिसिस में। ओके, एचडीएफसी बैंक का टेक्निकल एनालिसिस जब हम करेंगे तो उसमें क्या सीखते हैं हम, कहाँ पर सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ये सारी बातें टेक्निकल एनालिसिस में आती है, वो बातें फंडामेंटल में नहीं आती। फंडामेंटल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट आते हैं, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल और टेक्निकल में। ओके, अब देखिए जो टेक्निकल एनालिसिस है वो कुछ की अजम्पशंस पर बेस्ड है, कुछ हम इसे प्रिंसिपल कह सकते हैं या फिर की अजम्पशंस है। ये अजम्पशंस यहाँ पर है जो 3 अजम्पशंस है। मार्केट डिस्काउंट ऑल द इंफॉर्मेशंस, मतलब मार्केट में जो भी न्यूज़ है, कुछ बैड न्यूज़ हो सकती है, आपने सुना होगा न्यूज़ चैनल पे या फिर कहीं पर भी, मार्केट में अगर कोई न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, वो सब कुछ क्या होती है प्राइस में हमें दिख जाती है। इसी को कहा जाता है मार्केट डिस्काउंट ऑल द इंफॉर्मेशंस। मैं आपको इसको चार्ट के ऊपर एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। देखिए, तो ये जो चार्ट है यहाँ पर देखिए, ये जो है ये 2 तारीख का चार्ट है यहाँ पर, और ये जो है 5 तारीख का चार्ट है। मतलब मार्केट में हो सकता है कुछ बैड न्यूज़ हो, तो नेक्स्ट दिन जब मार्केट खुला तो प्राइस क्या खुला, नीचे ओपन हो गया। ओके, इसी को गैप डाउन कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, गैप डाउन कहा जाता है। ये हालांकि कुछ कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आते तो खाली सुन लो, ये बाद में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, प्राइस नीचे खुल गए नेक्स्ट दिन, तो हो सकता है मार्केट में कुछ जो न्यूज़ हो वो बैड न्यूज़ हो। ओके, कौन सी न्यूज़ हो सकती है उस दिन, तो बैड न्यूज़ हो सकती है। इसके कारण क्या हुआ, मार्केट नीचे खुला। या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो निगेटिव हो सकती है, इसके लिए मार्केट क्या खुला, नीचे ओपन हो गया, प्राइस मतलब नीचे गया है। तो ये जो अजम्पशन है ये क्या कहता है, मार्केट डिस्काउंट ऑल द इंफॉर्मेशन, मतलब वो जो बैड न्यूज़ थी, वो जो निगेटिव इन्फॉर्मेशन है वो उसके कारण क्या गया, प्राइस नीचे गया, मतलब प्राइस में वो फैक्टर इन हो गया, प्राइस में वो दिख गया। तो इसी को क्या कहा जाता है, मार्केट डिस्काउंट ऑल द इंफॉर्मेशन, मतलब जो कुछ भी न्यूज़ है वो भाव में, मतलब प्राइस में हमें दिख जाती है चार्ट के ऊपर। ये टेक्निकल एनालिसिस कहता है। ये इसका फर्स्ट अजम्पशन है। सेकंड अजम्पशन है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो हम हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ का मतलब क्या होता है कि अगर मार्केट ने पहले से कहीं रिवर्स आया है तो वहाँ से दोबारा रिवर्स आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ठीक है, प्राइस यहाँ से रिवर्स गया था, नेक्स्ट टाइम इसी लेवल पर आने के बाद प्राइस या फिर रिवर्स आया है, मतलब जो हिस्ट्री में हुआ है वो रिपीट हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि 100% होगा। टेक्निकल एनालिसिस 100% पे वर्क नहीं करता, ये होता है प्रोबेबिलिटी का खेल। ओके, मतलब ऐसी प्रोबेबिलिटी है, हिस्ट्री रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी वहाँ पर रहती है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए चार्ट में, यहाँ से प्राइस नीचे आया था तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पर नीचे आ सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है, मतलब चांसेस है वहाँ से, 100% नहीं। ठीक है, चांसेस है, प्रोबेबिलिटी वहाँ पर, 100% यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्राइस यहाँ से नीचे आया है तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि प्राइस यहाँ से नीचे आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है, हिस्ट्री रिपीट, मतलब हिस्ट्री में पास्ट में यहाँ से नीचे आया था तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम भी आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती। तो ये टेक्निकल एनालिसिस का अजम्पशन है, मतलब हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ये मान के चलता है टेक्निकल एनालिसिस। थर्ड इसका जो अजम्पशन है वो है प्राइस मूव इन ट्रेंड्स। जो ट्रेंड होता है, जो हमने यहाँ पर एग्जांपल में देखा था, प्राइस क्या होता है, ट्रेंड के साथ मूव होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। ये ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड है, तो प्राइस जो है ना ऊपर की दिशा में मूव हो रहा है। ठीक है, मतलब प्राइस मूव इन ट्रेंड, मूव्स इन ट्रेंड, ये इसका मतलब है। चार्ट अगर नीचे जा रहा है तो प्राइस क्या होगा, नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी प्राइस की ज़्यादा होती है। ये यहाँ पर की अजम्पशन है, प्राइस मूव्स इन ट्रेंड। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो वेरी फर्स्ट लेक्चर था हमारा, बेसिक लेक्चर था, जिसके अंदर हमने क्या देख लिया कि बेसिक जानकारी ले ली कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, जिसके अंदर हम क्या स्टडी करने वाले हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल के क्या डिफरेंस होता है, और इसके कुछ की अजम्पशंस है, ये हमने बेसिक लेसन में सीख लिए। आगे आने वाले लेसन जो होंगे उसमें हम आगे की इंफॉर्मेशन लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में।